नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल। आप सबका आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लीवर के बारे में जानने वाले हैं। लीवर अर्थात यकृत, हम सब जानते हैं हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। हमारे शरीर के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म जैसे महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? तो ये यकृत। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, वह यकृत के माध्यम से ही हमारे शरीर में परिवर्तित होकर, चेंज होकर फैलता है। इसलिए जब यकृत का कार्य बिगड़ जाता है, खराब होता है, तो उसका परिणाम ना केवल यकृत पर पड़ता है बल्कि पूरे शरीर के अन्य कार्यों पर भी पड़ता दिखता है। इसलिए हमें यकृत को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सजग रहना होगा। अब देखते हैं स्वस्थ लीवर, आप में जो यकृत है वो स्वस्थ है क्या, इसकी पहचान कैसे करें। तो अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो आपको भूख अच्छी लगेगी, भोजन का पाचन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, रक्त का निर्माण अच्छा होगा और यकृत स्वस्थ होने से हम कई अन्य बीमारियों से भी दूर रहते हैं। लेकिन कई कारणों से यकृत में विकृति आ सकती है, उसका कार्य बिगड़ सकता है और यही कारण पहले हमें जानने होंगे, जिससे इन कारणों का त्याग करके हम यकृत का कार्य पुनः सुचारू रूप से स्थापित कर पाएंगे। यकृत खराब होने के कारण देखने से पहले थोड़ी मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद के हिसाब से अपने शरीर को 3 भागों में बांटा है। एक तो है कफ का, जो स्तन रेखा के ऊपर मस्तक की शिखा तक है। दूसरा है पित्त स्थान, जो स्तन रेखा से नाभि तक है। और तीसरा है वात स्थान, जो नाभि से पैर के नाखूनों तक है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा यकृत शरीर के बराबर बीचों बीच अर्थात पित्त स्थान में स्थित होता है और इस कारण से ही यकृत में पित्त निसर्गतः ज़्यादा होता है। इसलिए यकृत का कार्य अति पित्तकर आहार से जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए यकृत को स्वस्थ रखने के लिए शीतलता की, शीतल पदार्थों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आहार में यदि आप तीखा, खट्टा, खारा, स्पाइसी, ऑयली पदार्थों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, मदिरा ज़्यादा पी रहे हैं, दर्द निवारक औषधियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके यकृत की कोशिकाएं जल्दी आहत हो सकती है, जिससे यकृत के साथ यकृत का कार्य भी बिगड़ सकता है। वैसे दर्द निवारक औषधियों को एवं मदिरा को हिपैटोटॉक्सिक भी कहा जाता है, अर्थात ये चीज़ें यकृत के लिए विष समान होती है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों का परहेज करें या उनका सेवन कम से कम करें तो अच्छा ही है। यदि यकृत कमज़ोर है और ठीक से काम नहीं कर रहा तो भूख कम लगती है, पाचन क्रिया खराब होती है, शरीर में कमजोरी आती है, वीकनेस आता है, सुस्ती और आलस्य बढ़ता है, थोड़ा काम करने पर भी थकावट होने लगती है और इसके अलावा कई मेटाबॉलिक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसलिए यकृत को स्वस्थ रखने के लिए यकृत को बिगाड़ने वाले कारणों का सर्वथा त्याग करें और इसके साथ आप नियमित रूप से कुछ ही चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका लीवर हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहेगा। ये चीज़ें आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ उनका उपयोग भी बहुत ही सरल है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा लीवर से विषाक्त पदार्थों को, पॉइजनस मटेरियल को बाहर निकालता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा लीवर को साफ शुद्ध करने का भी काम करता है। इसके लिए क्या करना है, 4 अंगुल एलोवेरा की बीज की गरी निकाल लें और सुबह शाम उसका सेवन करें। 21 दिनों तक इसका सेवन करने से लीवर की कार्य प्रणाली बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज़ है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भी लीवर के लिए अच्छा काम करती है। तुलसी के पत्तों में प्राकृतिक तांबा यानी कॉपर होता है, जिसे तुलसी लीवर से सभी विषाक्त पदार्थों को आसानी से बाहर निकाल देती है, पित्त बाहर निकाल देती है। इसके लिए क्या करना है, तुलसी की 5-5 पत्तियाँ सुबह शाम खाने से पहले 1-1 घंटा तक चबा कर खाइए। फैटी लीवर आपने सुना ही होगा। फैटी लीवर का मतलब है लीवर में अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है और लीवर की कार्य प्रणाली धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, कम होती है। यदि इसे समय पर सुधार लिया जाए तो अगली आपदा से बचा जा सकता है। इस पर काम करने वाली 2 महत्वपूर्ण औषधियां है एलोवेरा और तुलसी। ये दोनों औषधियां फैटी लीवर पर बहुत अच्छा काम करती है। 4 अंगुल एलोवेरा की गरी और 5-5 तुलसी की पत्तियां का मिश्रण सुबह और शाम लेने से फैटी लीवर में बहुत अच्छा फायदा होता है। लीवर को स्वस्थ बनाने वाली तीसरी औषधि है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा जाता है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में उपयोगी होने के कारण ही उसे अमृता कहा जाता है। वैसे ही गिलोय लीवर की नई कोशिकाओं का भी निर्माण करती है और लीवर में मेटाबॉलिज्म के प्रक्रिया को भी प्राकृत बनाती है। लीवर को स्वस्थ बनाने वाली चौथी औषधि कौन सी है, वो है भुई आंवला।
यह औषधि आपको आयुर्वेद औषधि की दुकान में सहजता से प्राप्त होगी। यदि भूयावला का चूर्ण 6 ग्राम दिन में 2 बार 40 मिनट खाने से पहले लिया जाए तो लीवर की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और लीवर की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण भी होता है। लीवर के लिए 5वीं औषधि है लहसुन। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है तो इसे मेटाबॉलिक बीमारी माना जाता है। इसमें यदि आप देसी लहसुन जिसका रंग कलर लाल हो उपयोग में लाते हैं तो मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है और इसमें मौजूद सल्फर युक्त एंजाइम के कारण लीवर की कार्यप्रणाली सुधर जाती है। यह लीवर से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है। इसके लिए क्या करना है तो लहसुन का क्षीरपाक लिया जाता है। क्षीरपाक का मतलब है दूध और पानी में उबाल के लेना। एक बर्तन में आप 5-6 लहसुन की कलियां ले लीजिए, उसको क्रश करके ले लीजिए। उसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी लेकर गैस पर रखिए और 1 कप रहने तक बॉईल करिए। शेष रहा लहसुन सिद्ध क्षीर हर रोज सुबह खाली पेट ले ले। इस प्रयोग से लीवर का मेटाबॉलिज्म प्राकृत होने लगेगा। लेकिन आपकी प्रकृति अगर पित्त प्रकृति है तो लहसुन क्षीरपाक का उपयोग सावधानी से करें। ये 5 चीजें हैं जो आपके लीवर को या यकृत को बलवान एवं स्वस्थ बनाएगी। इनका सेवन 1 मास तक सिंसियरली करते हैं तो लीवर की कार्यक्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्वास्थ्य के संबंध में आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी विषय में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपके सुझावों का स्वागत है। यही आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।